ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का 8वां पार्ट है। वीडियो के पिछले पार्ट में हमने अनलेवल प्रोट्रैक्टर से कैसे एंगल मेजर करते हैं उसे जाना था। वीडियो के इस पार्ट में हम जानेंगे लेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में, जिसे कि अक्सर हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं। इस प्रोट्रैक्टर पे नंबर के 2 सेट होते हैं। एक तो राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होता है, यहाँ बेस पे 0 डिग्री दिया हुआ है, 0 से 180 जाएगा, ठीक है। और दूसरा लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होता है, लेफ्ट में यहाँ पे ऊपर की तरफ 0 डिग्री दिया हुआ है और वहां से 180 डिग्री जाता है। अब पूछ रहा है व्हाई डज इट इंक्लूड 2 सेट ऑफ नंबर। प्रोट्रैक्टर में नंबर के 2 सेट क्यों दिए रहते हैं? ऐसा इसलिए रहता है ताकि इस टूल को बिना घुमाए हम किसी भी डायरेक्शन से, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, दोनों डायरेक्शन से हम एंगल मेजर कर सके। अब यहाँ पर दिया गया है नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। यहाँ पर अलग अलग एंगल दिया हुआ है और उसका मेजरमेंट आपको लिखना है। तो इस फिगर में ये बेस है UOP, ठीक है। हम एक एक करके एंगल मेजर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं POQ, इसका क्या मेजरमेंट होगा? OP बेस पे है, ठीक है, और OQ आर्म जो है वो 140 और 150 के बीच में है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो बेस है OP, ये प्रोट्रैक्टर के किस साइड है? राइट साइड में है। तो राइट साइड में जहां से 0 डिग्री स्टार्ट होता है वहां से हम मेजर करेंगे, ठीक है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। OP 0 पे है, ये जो डाउन वाला है उसको हम देखेंगे। तो डाउन में OQ कहां से गुजर रहा है? 30 और 40 के बीच से, यानी कि 30 के बाद क्या होता है? हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो 0, 10, 20, 30, 40 और ये 30, 40 के बीच में है, तो ये 45 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल POQ इक्वल्स टू 35 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है कि एक आर्म जो है वो बेस पे होगा और वो बेस के किस साइड है। अगर राइट साइड होगा तो नीचे वाला जो 0 है वहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। और अगर बेस लेफ्ट साइड होगा तो हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाला है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मेजर करना है। आया समझ? अब नेक्स्ट एंगल है एंगल QOR। आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां से स्टार्ट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने पहले लिया POQ, अब ले रहे हैं QOR। तो हम देखेंगे OQ आर्म जो है वो 30 से 40 के बीच में है और OR जो है वो 90 से 100 के बीच में है। तो देखेंगे अब इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है। तो OQ 35 डिग्री पे है और OR 95 डिग्री पे है। तो हम क्या करेंगे कि 95 डिग्री माइनस 35 डिग्री कर लेंगे, तो आ जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स QOR इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे ROS, एंगल ROS। अब इसमें देखेंगे कि दोनों आर्म कहाँ पे है। तो OR जो है वो 95 पे है और OS जो है ये 125 डिग्री पे है। तो फिर से हम वही करेंगे, 125 डिग्री माइनस 95 डिग्री, तो क्या मिला? 30 डिग्री। दैट मीन्स ROS एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। इसके बाद निकालेंगे SOT, एंगल SOT। तो ये कितने डिग्री का होगा आप अब निकाल भी सकते हैं। OS जो है ये 125 पे है और OT जो है ये 160 पे है। तो 160 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगला एंगल जो है वो है TOU, एंगल TOU। आप इसको UOT भी कह सकते हैं। तो OT आर्म कहाँ पे है? 160 पे और OU आर्म जो है वो 180 पे है। तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोट्रैक्टर पे एंगल निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हम किधर ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो नीचे जो 0 है वहां से हम स्टार्ट करेंगे मेजर करना, ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी कि आपका जो बेस वाला आर्म होगा वो
लेफ्ट साइड है तो ऊपर वाला जो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम करेंगे मेजर, ठीक है। ये तो था कि हम माइनस करके एंगल निकाल रहे थे, ठीक है। अब है हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सबट्रैक्ट। बिना सबट्रैक्ट किए आप कैसे एंगल मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि प्रोट्रैक्टर को कहाँ पे प्लेस करना है, एंगल के वर्टेक्स पे। मान लीजिए कि ये एक एंगल है, एंगल AOB, तो इसका वर्टेक्स O है, तो हम जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर होगा उसको इस पे रखेंगे, वर्टेक्स पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एंगल का जो एक आर्म होगा वो प्रोट्रैक्टर के बेस पे रखेंगे, ठीक है। इस केस में OB जो है वो प्रोट्रैक्टर के बेस पे है, यानी कि 0 डिग्री पे है, ठीक है। और जो दूसरा आर्म है OA वो कितने डिग्री पे है, 80 डिग्री पे, क्योंकि बेस जो है वो राइट साइड है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे, तो ये OA 80 डिग्री पे है, ठीक है। तो जब एक आर्म हम बेस पर 0 डिग्री पे रख दिए तो दूसरे आर्म का जो मेजरमेंट होगा उतने ही डिग्री का एंगल होगा, यानी कि एंगल AOB इक्वल्स टू 80 डिग्री। आया समझ में। एंगल के एक आर्म को आपको 0 डिग्री पे रखना है, अगर राइट साइड रख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दूसरे आर्म जिस एंगल पे आएगा वही उसका मेजरमेंट हुआ। इस केस में OA 80 डिग्री पे है, इसलिए एंगल AOB 80 डिग्री होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसे कहेंगे, बाइसेक्ट करना मतलब हाफ हाफ बांटना, ठीक है। जब एक लाइन किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर, किसी भी एंगल का। जैसे हम 180 डिग्री लेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम 90 डिग्री बनाते हैं तो 180 डिग्री को क्या करते हैं, हाफ बांट देते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है ये इस स्ट्रेट लाइन को यानी कि 180 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो ये लाइन जो है इस एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। मतलब 90 डिग्री में बांट रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर आपको समझ में आया। जब एक एंगल को कोई लाइन 2 इक्वल पार्ट में बांटता है तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। अब नेक्स्ट दिया हुआ है फिगर इट आउट। इसमें प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर करना है, इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे।